देखना, उसमें मजा ही कुछ और है। बिल्कुल। अब एक काम करते हैं, अब शो को आगे बढ़ाते हैं और चलिए एक काम करते हैं। अब हमारे साथ हीलियोस इंडिया के जो सीईओ हैं दिनशा ईरानी, वो जुड़ गए हैं। दिनशा जी, गुड आफ्टरनून। आप किसको बेट कर रहे हैं वर्ल्ड कप में? अभी जी, मैं तो एक्चुअली मेरा तो बेट वाज ऑन अर्जेंटीना। हाँ। पर जिस तरह से वो खेल रहा है मुझे लगता नहीं कि नहीं, वो अभी काफ़ी मैवरिक टीम है, कभी अच्छा कभी खराब, लेकिन हाँ अभी तो हैं, और मेसी भी अच्छा खेल रहे हैं, तो यू नेवर नो। एक वो था उनका मैजिक मूवमेंट था मेसी का, बस वही आया बीच में एक जगह पे, बट अदरवाइज तो मुश्किल लग रहा है। चलिए ठीक है। एक ब्राजील फ्रांस के फाइनल की काफ़ी एक लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि टेक्निकली तो ये दो बेस्ट टीम रही है वर्ल्ड कप की, अगर इनका फाइनल हो जाए तो खैर क्या कहना। तो देखते हैं अगर ऐसा होता है कि नहीं होता है। इस वीकेंड पे काफ़ी अच्छा एक अच्छी चीज़ ये होगी अष्टा कि अब वो रात को 12:30 वाले जो मैचेस हैं, अब वो दोनों के दोनों अब सीधा वीकेंड पे हैं। एक फ्राइडे नाइट को और एक सैटरडे नाइट को, तो एटलीस्ट हमारे वीकडेज नहीं ख़राब होंगे। और उसके बाद अगले वीक ऑब्वियसली जो सेमीफाइनल्स हैं वो हैं मिडनाइट पर, लेकिन जो फाइनल है वो संडे को 8:30 बजे है, तो वो सब हम देख पाएंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइनअप है अब इस समय। चलिए दिनशा जी, तो मार्केट पर अपना व्यू दीजिए इस समय। और मार्केट पर मैं आपका व्यू लूँ उससे पहले मुझे आपका व्यू चाहिए पीएसयू बैंकों पर। क्या ज़बरदस्त रैली आई है इसमें, आपने पार्टिसिपेट किया है इस रैली में? अगर हाँ तो क्या व्यू है, और अगर नहीं किया तो क्या अब इस समय पार्टिसिपेट करना बनता है? जी देखिए, हमारे पास तो सबसे बड़ा पीएसयू बैंक है जो काफी अच्छा चला है अभी तक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अदरवाइज हमारे पास और कोई पीएसयू नहीं है, बिकॉज हम लोग बेस्ट इन क्लास अगर देखें तो वही एक रह गया था हमारे पास देखने के लिए, तो विच हमारे पास था। और लेकिन अदरवाइज हम एक्सपोज नहीं है पीएसयू बैंक में, बिकॉज फ्रैंकली हमारा तो व्यू यही होता है कि बेस्ट वे टू प्ले सेक्टर जो है अपना बैंकिंग सेक्टर इज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एंड राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में तो वही बेस्ट प्ले होता है जहां पे आपके लेंडिंग वेरिएबल रेट पे होते हैं रादर देन फिक्स रेट्स, जो पीएसयू बैंक में इतना नहीं होता है, फिक्स रेट्स ही होता है मोस्टली, वेरिएबल काफी कम रहता है। तो इसलिए वी आर मोर कीन ऑन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ओके, मोर कीन ऑन द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अच्छा, हम क्योंकि वो फुटबॉल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे और अंडरडॉग मोरक्को की बात हो रही थी, दिनशा, ऐसे कोई अंडरडॉग्स आपको इस समय दिख रहे हैं बाजार में बेट करने के लिए? क्योंकि ये रैली इनफैक्ट डिस्पाइट द ग्लोबल कंसर्न की रिसेशन आएगा, दरें बढ़ेंगी, वहां पर एसएनपी नहीं चल रहा है, नैस्डैक की हर दूसरे दिन धुलाई हो जाती है, कुछ ऐसा अंडरडॉग जो भारत में कमाल दिखा सकता है जो आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, शायद ऐड किया है पोर्टफोलियो में? जी देखिए, एक चीज तो हमने देख ली कि भारत जिस हिसाब से चला ये साल, फिनोमिनल, मतलब उसका तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। प्रॉब्लम दुनिया में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इंडिया ही था, लेकिन अभी एक लेवल पे आके ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा ब्रीदर मिल जाए ये मार्केट को तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गए हैं हमारे, वो काफी हद तक बहुत ज्यादा, मतलब आप स्टैंड लोन भी देखिए तो भी हम काफी एक्सपेंसिव हो गए, मतलब अगर जो रीजन से कंपेयर भी ना करें, और जो रीजन से कंपेयर करें तो 60-70% प्रीमियम बढ़ गया है हमारा। तो वो सस्टेनेबल नॉर्मली होता नहीं है, ये लेवल पे जब तक आते हैं तब तक एक या तो बेस्ट केस सिनेरियो तो ये होता है कि आप फ्लैट लाइन कर लें और खराब जब होगा तो करेक्शन दिखता है बाजार में, पर हमें तो लगता नहीं है करेक्शन होगा। तो वो कहते हुए ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये एक ओवरहैंग होगा हमारे मार्केट का अगले 1-2 क्वार्टर के लिए। दूसरा जो आपने बोला कि ऐसा कोई आपको अंडरडॉग दिख रहा है, हमें तो हमेशा ढूंढते ही रहते हैं हम अंडरडॉग्स, और इनफैक्ट हमारा जो हमने फोकस जो शिफ्ट किया था मिडल ऑफ द ईयर में फ्रॉम एक्सटर्नल फेसिंग मार्केट, आई मीन सॉरी कंपनीज जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है, टू internal facing services exports also is a part of that, to our own homegrown company जो हमारे domestic consumption पे play करती है, वहां पे हम opportunities ढूंढते रहते हैं और कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहता है। तो इसलिए वहां पे हमारा फोकस है, and obviously as I said the financiers to this consumption जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गए, वो सब हमारे ध्यान में रहते हैं। तो जी आईटी में एक अच्छी खासी रैली बन रही थी, ऐसा लग रहा था कि शायद वर्स्ट इज ओवर, लेकिन अभी वापस जो नैस्डैक में डिक्लाइन आनी शुरू हुई और थोड़ा वापस यूएस में रिसेशन का लेके जो फियर स्टार्ट हुए 2-3 दिन से, उसने काफ़ी इम्पैक्ट डाला इन स्टॉक्स पर। अब आपका व्यू क्या है, ये
बाय जोन में आ रहे हैं वापस या अभी अवॉइड करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मुझे लग रहा है आप आईटी सेक्टर की बात करें। मैं आई थिंक पहले शुरुआत में चूक गया था। तो आईटी सेक्टर तो हमें तो लगता नहीं है कि, हमें तो उल्टा ये लग रहा है कि जैसे जैसे ये दिसंबर का क्वार्टर नजदीक आएगा और प्रॉब्ली कमेंट्री चालू होगी अगले साल की, आपको मैनेजमेंट की कमेंट्री भी कॉशियस पढ़ने पड़ेगी। इनफैक्ट अगर जो आप जून कमेंट्री से कंपेयर करें सितंबर कमेंट्री को, तो ऑलरेडी कॉशन बिल्ट इन हो गया था। और अभी अगर जो आप मैनेजमेंट को मिलते हैं तो वहां पे भी आपको वेरी क्लियरली वो बता देते हैं कि अगला साल 2023 जो कैलेंडर ईयर है उनका ग्रोथ रेट आएगा लेकिन इतना एक्साइटिंग नहीं होगा एंड स्टफ लाइक दैट। ये सब तो बात आने लग गई है ऑलरेडी। तो इट्स ऑब्वियस कि ये जो वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गए जो ऑलरेडी 35 से 40% प्रीमियम पे हैं अभी, आप अगर प्री कोविड लेवल से देखें तो वो सस्टेन करना मुश्किल है। मुझे तो लगता है यहाँ से एक करेक्शन आपको काफी दिखेगा। और उल्टा आप इंडिकेटर भी देख लीजिए ना, जो यूएस में जो एक्चुअल उनके कस्टमर्स हैं वो ले ऑफ कर रहे हैं। फिर जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो इनफैक्ट ऑन शोरिंग तो कर रहे हैं लेकिन कैप्टिव्स में कर रहे हैं ज्यादा। तो वो सब इंडिकेशन जरा अच्छे नहीं होते आईटी सेक्टर के लिए, स्पेशली डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स के लिए। तो हमें तो लग रहा है कि यहाँ पे पैसे बनने तो निकल जाइए और बैठे रहिए, आपको अच्छा मौका मिलेगा बाद में घुसने का वापस एट लोअर प्राइसेस। शायद अगले हफ्ते थोड़ा सा और इंडिकेशन आता हुआ दिखाई दे। इनफैक्ट अगले हफ्ते इन्फोसिस अपने करीब करीब 4 डेकेड्स सेलिब्रेट करने वाला है। 40 डेकेड्स 40 साल की जो ये जर्नी रही है उसमें कंपनी ने इंडिकेट किया है कि 2022 के आगे का रोड मैप क्या रहेगा, उस पर भी वो बातचीत करेंगे। होपफुली फिर अगले हफ्ते कुछ क्लैरिटी आएगी कि करंट और नियर टर्म कंसर्न्स को वो एड्रेस करते हैं या नहीं, या फिर एक ब्रॉडर रोड मैप पर ही बात करेंगे। एक और चीज़ जो हमने ऑफ लेट देखी है और इस पर शायद आपसे पहले भी चर्चा की हुई है कि कैपेक्स में जो एक्शन देखने को मिल रहा है, यू नो, एंड नॉट ओनली स्टॉक्स लाइक एन L&T, सीमेंस जिनके हाथ ऑर्डर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये रोड स्पेस में जिस तरह के आवंटन देखने को मिले हैं सरकार की तरफ से, जो हमने देखा है पिकअप ऑर्डर बुक का पाइप कंपनियों के हाथ आता हुआ दिखाई दिया है, इनमें से आपको कुछ लग रहा है वैल्यू वाइज इंटरेस्टिंग है इस समय, या फिर दे रन अहेड ऑफ देयर कर्व? जी, केपेक्स का तो एक्चुअली हमें भी काफी अच्छा लग रहा है, बट हम तरंगे स्टॉक ढूंढते हैं। हम नॉर्मल ये सब नहीं देख रहे हैं, तो हम डिफरेंट वे ऑफ प्लेइंग केपेक्स साइकिल देख रहे हैं। और 12 जो आपने कंपनियों की बात की लाइक रोड कॉन्ट्रैक्टर्स, नॉर्मली ये लोग दे डील विद ईदर द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ यहाँ पे हमेशा एक तो आप अगले साल इनफैक्ट आई बिलीव 10 स्टेट जा रहे हैं इलेक्शन के लिए। अभी कहीं कोई गवर्नमेंट चेंज होगा क्या होगा, नए इक्वेशंस प्ले आउट होंगे, तो ये सब में बहुत अनसर्टनिटियां रहती है। इसलिए वी डू नॉट, हम नॉर्मली ये कंपनियों को ऐसे देखते नहीं है, मतलब इन्वेस्टमेंट के नजरिए से नहीं देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पेमेंट साइकिल में कहीं पे भी बाधा पड़ सकती है और इसलिए उनके हमेशा वर्किंग कैपिटल साइकिल्स काफी स्ट्रेच हो जाते हैं। तो इसलिए हम वो देखते नहीं है, बट देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट इट। इनफैक्ट हमारे लिए ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि चाइना प्लस वन प्ले जो है दे विल बी द बेस्ट टू वर्क आउट। वहीं पे हम आइडियाज ढूंढ रहे हैं और एक्चुअली आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा भी नहीं कौन से हैं, कि हम भी इन द फेज ऑफ वर्किंग आउट है अभी यहाँ पे। नहीं, वो तो खैर आप नहीं बताएंगे ऑब्वियसली, सेक्टर्स बता सकते हैं कि नहीं दिनशा जी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं बता सकता। अच्छा, उसमें केमिकल्स के आसपास है कुछ? जी, केमिकल्स का हमने देखा, लेकिन हमें यही लगा कि दे फार रन आउट। मतलब आप उनके वैल्यूएशन देखें तो बहुत स्ट्रेच हो गए हैं और आई थिंक 2 साल का ग्रोथ ऑलरेडी बिल्ट इन हो गया है यहाँ पे। तो नहीं, केमिकल स्पेस में तो नहीं दिख रहा कुछ ज्यादा। अच्छा दिनशा जी, इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि इसलिए नहीं, क्यों बताना नहीं चाहिए, इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि अब वो ऑब्वियसली अगर वो बता देंगे तो फिर वो स्टॉक ले नहीं पाएंगे। तो इसके लिए इसके लिए नहीं बता रहे। हमारे एक्चुअली हमारे अनुज जी 2 नए फंड लॉन्च हुए हैं, AIF लॉन्च हुए हैं, तो उनमें भी हमें हाँ नहीं, वो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए, जब आप ले लेंगे, जब आप ऑब्वियसली उस पोजीशन में होंगे कि उस बारे में बात कर सके विद प्रॉपर डिस्क्लेमर, तब उसकी बात कर लेंगे। अच्छा, एक अभी जो मार्केट में फिर उसके अलावा कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं? यूरोप +1 तो आपने, चाइना +1 तो आपने एक थीम बोल दी, उसके अलावा ब्रॉडर थीम्स क्या इंपॉर्टेंट, क्या अच्छी लग रही हैं आपको? जी, हमें एक्चुअली आप देखें तो हमने एक मिडिल ऑफ द ईयर में, शायद फर्स्ट या सेकंड क्वार्टर में ही हमने आइडेंटिफाई किया था, वो था डिस्क्रिशनरी स्पेंड एंड एस्पिरेशनल डिस्क्रिशनरी स्पेंड।
तो यहाँ पे काफी कंपनियां हैं इंडिया में जो यहीं पे कंजम्पशन होता है, यहीं पे बनाती हैं, नो डिपेंडेंस ऑन एनी इम्पोर्ट्स, एनी बिग वे इम्पोर्ट्स। तो ये सब कंपनियों में हमने ध्यान दिया था और काफी अच्छा पैसा भी बन गया और हमें लगता भी है कि यहाँ से भी काफी अच्छा बन सकता है। बिकॉज अगर जो आप देखें इंडिया का जो आपने अभी देखा होगा रिसेंटली एक बड़े ब्रोकिंग हाउसेज ने 2-3 ब्रोकिंग हाउसेज ने रिपोर्ट निकाली थी ऑन इंडिया एंड द जीडीपी ग्रोथ दैट इंडिया सपोज टू सी। तो वहां पे आप देखें तो ये ग्रोथ विल बी ड्रिवन बाय कंजम्पशन एंड ऑब्वियसली टू एन एक्सटेंट आउटसोर्सिंग ऑल्सो, बट कंजम्पशन विल बी द मेन थीम। क्योंकि अगर जो आप देखें चाइना में भी जब इंटरनल कंजम्पशन चालू हुआ तभी उनकी ग्रोथ रेट पीक मतलब मूव होने लगी थी। तो ये हमें लग रहा है कि इज अ लॉन्ग टर्म स्टोरी और यहाँ पे आपको जो भी स्टॉक आपको ठीक लगे, अच्छा लगे, वहां आप लेके बैठ जाए। तो यहाँ पे तो काफी लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है ये वाला स्टॉक। दिनशॉ साहब, कोई ऐसा सेक्टर जिससे आप एब्सोल्युटली दूर रहेंगे? पोजीशंस है तो काट ले। आपने आईटी में साफ कहा प्रॉफिट बन रहा है तो अपनी पोजीशंस घर ले जाना शुरू करें, लेट्स स्टार्ट प्रॉफिट बुकिंग दे। कोई दूसरा सेक्टर जो इस तरह के अलार्मिंग सिग्नल्स दे रहा है जिससे थोड़ा बच के रहना चाहिए? जी, हमें एक और जो सेक्टर है जो अभी के लिए अच्छा कर रहा है बिकॉज पेंट अप डिमांड किक इन हो गई थी एंड कमोडिटी प्राइसेस, वो है ऑटो सेक्टर। हमें तो लगता है कि वो सेक्टर से मतलब इतना बड़ा डिसरप्शन राउंड द कॉर्नर है कि वहां पे काफी अपीवल हो सकता है वो सेक्टर में। टू व्हीलर स्पेस में ऑलरेडी आपने देख लिया है, दो डिमांड कोलैप्स ही हो गया, लेकिन जो ईवी का जो कंपटीशन है इज ईटिंग इनटू क्वाइट अ बिट ऑफ ग्रोथ इन द टू व्हीलर स्पेस। तो वो आपको दिखेगा कि पीवी स्पेस में भी आना चालू हो जाएगा। इसलिए वो सेक्टर से हम टोटली परे हैं और उसका तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाया हमने, डिस्पाइट दिस स्मॉल रैली व्हिच हैज कम अबाउट इन दैट सेक्टर। तो दिनेश जी, एक तो इस समय 2023 में जब हम स्टेप इन कर रहे हैं तो क्या रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से? क्या रिटर्न आप मतलब लोगों को बोलेंगे कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मार्केट से गोइंग फॉरवर्ड? जी देखिए, मुझे एक चीज आप रख लीजिए दिमाग में कि 2023 हम जो एंटर कर रहे हैं वो एट नॉट ओनली पीक इंडेक्स पे है पर ऑल्सो पीक वैल्यूएशंस पे है। कि आज की तारीख में जो वैल्यूएशन देखें आप, ऑलरेडी 24-25% प्रीमियम है लास्ट 10 साल के एवरेज पे। और अगर जो आप पिछले 5 साल 3-4 या 5 साल का देखें तो प्रॉब्ली वी आर देयर, इतना दूर नहीं है। लेकिन पॉइंट इज कि ग्रोथ रेट्स आपकी थोड़ी कंप्रेस होने लगेंगी। जो भी दिखेगा आपको ग्रोथ वो मेनली बिकॉज ऑफ आपके इनपुट प्राइसेस कम होने से दिखेगा। ऑलरेडी जब आप रूरल मार्केट में जाते हैं या तो इंटीरियर्स में जाते हैं तो आप यू कैन मेक आउट कि डिमांड स्लो डाउन पैल्पिटेबल है, मतलब दिख रहा है आपको सामने। तो इसलिए हमें लग रहा है कि अगला 2 क्वार्टर्स जो है वो काफी ट्राइंग रहेगा हमारे मार्केट के लिए। इसलिए थोड़ा सावधानी बरते तो बेहतर है। और उसके बियॉन्ड, उसके बाद तो खैर द कॉल इज ऑन ग्लोबल इन्फ्लेशन। अगर जो वहां पे रीन इन हो जाता है यूएस में, दे स्टार्ट लाइक एक पीक आउट तो होने ही वाला है वहां पे इंटरेस्ट रेट का। लेकिन अगर जो कटिंग चालू हो जाती है सेकंड हाफ में अगले साल के, तो देन तो मार्केट शुड डू वेरी वेल। और जैसे हमने पहले भी बोला है कि इंडिया ऑलरेडी हैज आउटपरफॉर्म्ड हैंडसमली, तो यहाँ से टू फर्दर रिलेटिवली मे बी हम लोग आउट परफॉर्म करते रहेंगे। लेकिन फॉर एब्सोल्यूट ग्रोथ टू कम इन, ग्लोबल मार्केट्स को स्टेबलाइज होना पड़ेगा इसके लिए, विच लगता नहीं है आज की तारीख में। चलिए दिनेश जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और वो सारी बातें रखने के लिए। और जब अगली बार जुड़ेंगे तो हम उम्मीद करेंगे कि वो थोड़ी और स्टॉक स्पेसिफिक बात आप करेंगे और थोड़ा आपसे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। चलिए अब एक काम करते हैं, एक टॉपिक जो जिसमें मैं थोड़ा पैशनेट हूँ। एक हर्ष था, मुझे आज किसी